बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आज 27वां रोज़ा है। तो अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि लोगों के वीज़े जो है ना वो किस तरह प्रोसेस होते हैं। जो कॉलिंग निकलती है, कॉलिंग निकलने के बाद जो है वो सारा प्रोसीजर क्या होता है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं कि उनका वीज़ा नहीं निकल रहा। उन्होंने कॉलिंग ली हुई है, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं और कॉलिंग नहीं निकल रही। तो आज वो सारा प्रोसीजर जो है ना उस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह इधर से कॉलिंग जाती है मलेशिया से, और आप लेते हैं कॉलिंग एजेंसी वालों से या एजेंट से, तो फिर आगे सारा प्रोसीजर होता है जो, और कितना टाइम लगता है और क्यों टाइम लगता है। हाँ जी, तो ये वीडियो जनाब खुसूसी तौर पर उन भाइयों के लिए जो काफ़ी बार मैसेज करके पूछ चुके हैं कि कब जो है ना वो अप्रूवल खुलेगी और कब जो है हम मलेशिया में आएंगे, जो कि काफ़ी परेशान हैं कि वीज़े उनके एजेंसी ने जमा किए हुए हैं, मेडिकल वगैरह हो गया, लेकिन अभी तक उनका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इस पे जो है ना वो आपको सारी बात बताते हैं कि क्या मसला है जिसकी वजह से आप लोगों की कॉलिंग जो है ना वो अभी तक नहीं आप तक पहुंच रही। हाँ जी, तो जो फर्स्ट इसका स्टेप है वो ये है कि जिस फैक्ट्री को या जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को वर्कर चाहिए होते हैं, वो जो है ना वो इमिग्रेशन में अप्लाई करती है कि मुझे इतने वर्कर जो है ना वो फॉरेनर वर्कर की रिक्वायरमेंट है। तो जब वो प्रूव हो जाता है तो उसको कहते हैं जी कि कॉलिंग प्रूव हो गई है। ये है फर्स्ट स्टेप। और सेकंड इसका जो है वो ये है कि जिस मुल्क से फॉरेनर वर्कर आना होता है, फिर वो जो अप्रूवल है ना वो उस मुल्क में भेजी जाती है, किसी भी एजेंसी को या एजेंट को दी जाती है। ये है जी सेकंड स्टेप। और फिर जो एजेंसी है वो बंदे ढूंढती है कि वर्कर जो है कौन कौन दिलचस्पी रखता है मलेशिया आने की। तो फिर वो लोग जो है ना वो अप्लाई करते हैं कि हमको जाना है जी मलेशिया। तो ये इसका थर्ड स्टेप है। फिर आप लोग जो हैं जो दिलचस्पी रखते हैं मलेशिया आने की, वो कॉलिंग को ख़रीदते हैं। वो एजेंसी आपको आपको कहती है कि आप अपना मेडिकल वगैरह कराओ और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमको दे दो। फिर आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, फिर वो उनको उनको जमा कराते हैं जी मलेशिया की एम्बेसी जो है पाकिस्तान में। मलेशिया की एम्बेसी में जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो अप्रूवल है ना वो उधर जमा हो जाती है। उसके बाद सारा जो है ना वो ऑनलाइन सिस्टम है। आपका जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दिए जाते हैं मलेशिया की इमिग्रेशन के सिस्टम में। फिर जो है ना आप इंतज़ार में लग जाते हैं कि ये जो है ना हमारा अब काम शुरू हो गया। हाँ जी, तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाते हैं मलेशिया की इमिग्रेशन के सिस्टम में, तो फिर आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है। क्योंकि आप इंतज़ार शुरू कर देते हैं और मलेशिया की इमिग्रेशन जो है ना वो अपना काम शुरू कर देती है। तो कोई भी गवर्नमेंट का जो काम है ना उसमें देर सवेर हो जाती है। आपने तो आपको एजेंट ने टाइम दिया कि 3 महीने में काम हो जाएगा, और कभी कभी ये जो है ना 5-6 महीने तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के काम है ना, एक बंदे ने अपनी ड्यूटी जो है वो अगर ठीक तरह करता है तो काम तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के जो मुलाजम होते हैं वो पूरी दुनिया में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। ख़ास तौर पर ये जो हमारे ममालिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, जिनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट नहीं है। इधर मलेशिया में भी ऐसा ही है कि गवर्नमेंट के वर्कर जो है ना वो अपना काम बस बादशाही सिस्टम से ही करते हैं कि जब जी चाह कर लिया, या अगर किसी की बदनसीबी की वजह से उसकी फ़ाइल जो है
वो एक ढेर के नीचे चली गई तो उसका काम जो है ना लेट हो गया। तो फिर जो है ना वो आजकल माशाल्लाह से रमज़ान भी है, और रमज़ान में और ढीला सिस्टम हो जाता है इनका, क्योंकि वर्किंग आवर जो है ना वो भी कम हो जाते हैं। तो वर्किंग आवर कम होने की वजह से और काम लेट होता है। असल में सारी बात समझाने का मकसद ये है कि जिसके डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं ना, इंशाल्लाह उसकी कॉलिंग ज़रूर निकलेगी। जो लेट हो रहा है उसकी थोड़ी सी वजह जो है वो ये रमज़ान भी है, क्योंकि रमज़ान में आपको बताया है कि काम थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो ईद की छुट्टियां भी इनकी लंबी होती हैं, पूरा महीना इनकी ईद होती है। तो इससे भी थोड़ा लेट होगा, क्योंकि ईद की छुट्टियां जो हैं ये लोग अपने अपने गांव में जो है ना वो ईद अपनी फैमिली के साथ करने के लिए 2-2 3-3 हफ्ते तक छुट्टियां ले लेते हैं, क्योंकि पूरे साल की छुट्टियां इनकी पेंडिंग होती हैं। तो ये है जी प्रोसीजर जो सारा इमिग्रेशन का है कॉलिंग वीज़े के लिए। तो इसलिए परेशान ना हूँ, जिसके नसीब में इधर का दाना पानी लिखा है वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। 10 दिन लेट किया और 10 दिन जल्दी किया। तो ये जी आज की वीडियो थी। आपको जो है ना वो हमने शॉर्ट प्रोसीजर बताया है कि किस तरह जो है ना वो मलेशिया की इमिग्रेशन काम करती है। तो इसलिए परेशान ना हूँ, इंशाल्लाह आपका भी नंबर आएगा, और जब आप इधर आ जाएंगे तो फिर सारी आपकी परेशानियाँ जो हैं वो उधर की ख़त्म हो जाएंगी और इधर की शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ जो है ना वो आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और दुआ गो है कि आप सब जो है अपनी अपनी जगह पे सब ठीक ठाक रहें। हमारे लिए भी दुआ करें कि रमज़ान जो है ना वो तो बस अब अलविदा होने वाला है। तो अल्लाह ताला जो है वो आइंदा तक जो है ना वो हमें सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए, और दीन और ईमान जो है ना वो हमारा कायम रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कि परेशान हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।